Everyone, today I am going to explain the types of interference or the formation of coherent sources. On the basis of the formation of coherent sources, the interference can be categorized into two types. First is division of wavefront and the second is division of amplitude. आप हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था कि इंटरफेरेंस के लिए, व्यतिकरण के लिए सबसे ज़रूरी कंडीशन क्या है कि जो वेव्स आपकी इंटरफेयर होंगी, सुपर इम्पोज होंगी, वो आपकी किससे प्रोड्यूस होनी चाहिए? कोहेरेंट सोर्सेज से। अब उन कोहेरेंट सोर्सेज को हम किस तरीके से जनरेट करते हैं, उसके बेसिस पे इंटरफेरेंस को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। और वो दोनों टाइप्स क्या हैं आपकी? फर्स्ट टाइप है आपकी डिवीज़न ऑफ वेव फ्रंट और सेकंड टाइप है आपकी डिवीज़न ऑफ एम्पलीट्यूड। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिवीज़न ऑफ वेव फ्रंट। डिवीज़न ऑफ वेव फ्रंट में क्या होगा आपका? जैसा कि आपके स्क्रीन पे शो किया गया है, ये नाम से ही क्लियर है, इस कैटेगरी में क्या होता है? वेव फ्रंट को आप डिवाइड करोगे टू पार्ट्स में, ठीक है। तो डिवाइडिंग द वेव फ्रंट, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? डिवीज़न ऑफ वेव फ्रंट। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाया गया है, ये आपकी सिंगल सोर्स से एक वेव आ रही है, वेव फ्रंट आ रही है, स्फेरिकल वेव फ्रंट, ये आगे की तरफ मूव कर रही है और ये कंटिन्यूसली आगे की तरफ मूव करती रहेगी। सामने एक स्क्रीन रखी है जिसपे कि आपने दो स्लिट्स बनाई हैं, पतली पतली सी, एक स्लिट आपकी ये और एक स्लिट आपकी ये है। तो यहाँ पे आके जैसे ये वेव फ्रंट जो आपकी है इस पे टच करेगी तो सिंगल वेव फ्रंट यहाँ पे और यहाँ पे दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी और बाकी सारी वेव फ्रंट आपकी रुक जाएगी। केवल कौन सी? दो वेव फ्रंट्स जो कि एक सिंगल वेव फ्रंट से, इस वाली सिंगल वेव फ्रंट से प्रोड्यूस हुई हैं। एक ये प्रोड्यूस हुई और एक ये प्रोड्यूस हुई। ये दोनों वेव फ्रंट्स आपकी आगे की तरफ मूव करेंगे क्योंकि हाइगन्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होता है? जो ईच पॉइंट ऑफ द वेव फ्रंट इज बिहेव एज ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेव फ्रंट, ठीक है। तो आपकी ये वेव फ्रंट्स आगे की तरफ मूव करेंगी। अब क्योंकि ये दोनों ही वेव फ्रंट्स आपकी सेम वेव फ्रंट से प्रोड्यूस हुई हैं, तो इनकी जो फ्रिक्वेंसी होगी या वेवलेंथ होगी वो सेम होगी और इनके बीच का फेज डिफरेंस क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो ये दोनों सोर्सेज जो आपके प्रोड्यूस हुए हैं वेव फ्रंट के, ये दोनों सोर्सेज कैसे बिहेव करेंगे? एज ए कोहेरेंट सोर्सेज। यानी कि इस टाइप के इंटरफेरेंस में हम कोहेरेंट सोर्स कैसे जनरेट करते हैं? बाय सिंपली डिवाइडिंग द वेव फ्रंट। तो इस टाइप के इंटरफेरेंस को हम क्या कहते हैं? इंटरफेरेंस बाय डिवीज़न ऑफ वेव फ्रंट। और वेव फ्रंट को हम डिवाइड करने के लिए आप लेंसेज भी यूज़ कर सकते हो, मिरर्स भी यूज़ कर सकते हो, बाईप्रिज्म भी यूज़ कर सकते हो। और फ्रेशनल, बाईप्रिज्म और लॉयड्स मिरर इसके एग्जाम्पल हैं जिससे कि आप वेव फ्रंट को जनरेट करोगे। यहाँ पे आपको दो बात याद रखनी ज़रूरी है डिवीज़न ऑफ वेव फ्रंट में। एक तो देखिए आपका जो सोर्स होगा, सिंगल सोर्स जिससे आपकी ये वेव फ्रंट बनी है, इट मस्ट बी अ पॉइंट सोर्स। आपका लिखा भी है रिक्वायर्स अ पॉइंट सोर्स। और पॉइंट सोर्स ही क्यों होना चाहिए? एक्सटेंडेड सोर्स क्यों नहीं होना चाहिए? अभी आगे डिफाइन करेंगे हम। लेकिन आपको ध्यान रखना है डिवीज़न ऑफ वेव फ्रंट में हमेशा सोर्स कैसा होगा आपका? इट शुड बी अ पॉइंट सोर्स। और दूसरी बात जो डिवीज़न ऑफ वेव फ्रंट में है, डिवीज़न ऑफ वेव फ्रंट में आप कोहेरेंट सोर्सेज किसकी हेल्प से बना रहे हो? लेंस की हेल्प से, मिरर की हेल्प से, बाईप्रिज्म की हेल्प से। तो आपका एक सिंगल फिनोमिना होगा, या तो रिफ्रैक्शन होगा या फिर रिफ्लेक्शन होगा। अगर आप लेंस की हेल्प से बनाते हो अपने दो कोहेरेंट सोर्सेज तो आपका कौन सा फिनोमिना होगा? बाय द रिफ्रैक्शन। और अगर आप मिरर की हेल्प से बनाते हो तो आपके कोहेरेंट सोर्स किसकी हेल्प से बनेंगे? बाय द फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन। तो दोनों में से एक होगा, आइदर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। और दूसरी कंडीशन, दूसरी बात क्या है? आपका डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट वाला जो इंटरफेरेंस होगा, इट रिक्वायर्स अ पॉइंट सोर्स, ठीक है। तो क्लियर है आपको? डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट में हम दो कोहेरेंट सोर्स किसकी हेल्प से जनरेट करेंगे? बाय डिवाइडिंग द वेव फ्रंट, ओके। नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ इंटरफेरेंस इज डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। इसमें जैसे नाम से क्लियर है, आप क्या करोगे? एम्पलीट्यूड को डिवाइड करोगे, ठीक है।
टू और मोर पार्ट्स, मिनिमम 2 पार्ट्स में डिवाइड होना चाहिए ताकि आपका सुपरपोजिशन का फिनोमिना हो सके, और उससे ज़्यादा कितने भी पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है। लेकिन इस बार में हम क्या करेंगे, एम्पलीट्यूड को डिवाइड करेंगे। जैसा कि आपको दिखाया गया है, आपकी ये सिंगल लाइट बीम है, ये जो है, ठीक है, सोर्स से आ रही है, और इसमें क्या हुआ, जब ये अपर सरफेस ए बी पे गिरी, आपका यहाँ पे कोई ए बी सी डी एक थिन फिल्म है, कोई फिल्म है ये, तो इस पे क्या होगा, यहाँ पे अपर सरफेस पे गिरने पे इसका पार्शली रिफ्लेक्शन होगा और पार्शली रिफ्रैक्शन होगा। जब ये लोअर सरफेस सी डी पे टच होगी तो फिर से क्या होगा, कुछ पार्ट इसका रिफ्लेक्ट होगा और कुछ रिफ्रैक्ट होगा। यहाँ पे इस पॉइंट पे फिर से कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होगा, कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट होगा, और ये प्रोसेस आपका कंटिन्यू चलता रहेगा। तो इस तरीके से क्या होगा, जो आपकी एक सिंगल वेव है उसका जो एम्पलीट्यूड है वो कई पार्ट्स में आपका डिवाइड हो जाएगा। अब क्योंकि ये जितनी भी ये रिफ्लेक्टेड रेज हैं या जितनी भी रिफ्रैक्शन के बाद ये ट्रांसमिटेड रेज हैं, वेव्स हैं, ये सभी आपकी किससे बनी है, सिंगल वेव से। तो इन सब की फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ क्या होगी, सेम होगी, और इनके बीच का फेज डिफरेंस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ये कैसे बिहेव करेंगी, एज ए कोहेरेंट सोर्स, ठीक है। तो अब जो रिफ्लेक्टेड वेव की वजह से इंटरफ्रेंस होगा वो क्या कहलाएगा, आपका इंटरफ्रेंस ड्यू टू रिफ्लेक्टेड वेव बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। और जो अगर ट्रांसमिटेड वेव्स की वजह से होगा तो वो क्या कहलाएगा, इंटरफेरेंस ड्यू टू ट्रांसमिटेड वेव बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। अगर इंटरफेरेंस आपका केवल दो वेव्स की वजह से होता है, दो बीम की वजह से हो रहा है, तो वो क्या कहलाता है, आपका टू बीम इंटरफेरेंस। और अगर मल्टीपल बीम्स की वजह से होता है तो वो क्या कहलाता है, आपका मल्टीपल बीम इंटरफेरेंस। जैसा कि आपको स्लाइड पे शो भी हो रहा है कि जो आपका थिन फिल्म्स है या न्यूटन्स रिंग है या माइकलसन इंटरफेरोमीटर में जो इंटरफेरेंस होता है वो क्या होता है, आपका टू बीम इंटरफेरेंस होता है। जबकि फेब्रे पैरेट इंटरफेरोमीटर में जो आपका इंटरफेरेंस मिलता है वो किसकी वजह से मिलता है, मल्टीपल बीम इंटरफेरेंस होता है बाय द डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि आपका रिफ्लेक्शन भी हो रहा है और रिफ्रैक्शन भी हो रहा है, दोनों एक साथ हो रहे हैं, ठीक है। तो डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड में देयर इज पार्शल रिफ्लेक्शन एंड पार्शल रिफ्रैक्शन, जबकि डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट में एक बार में केवल एक ही फिनोमिना होता है। दूसरा, डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट में आपको पॉइंट सोर्स की नीड होती है, जबकि डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड में हमें पॉइंट सोर्स से इंटरफेरेंस नहीं मिलेगा। डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड में ज़रूरी है कि जो हमारा सोर्स हो वो कैसा होना चाहिए, एक्सटेंडेड सोर्स होना चाहिए। अब हम इसे डिफाइन करते हैं, क्यों डिवीज़न ऑफ वेव फ्रंट में आपको पॉइंट सोर्स की नीड है और क्यों डिवीज़न ऑफ एम्पलीट्यूड में आपको एक्सटेंडेड सोर्स की नीड है। जो अगर हम डिवीज़न ऑफ वेव फ्रंट की बात करते हैं तो क्या है, पॉइंट सोर्स क्यों चाहिए आपको पता है हाइगन्स के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वेव फ्रंट पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं, सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेव फ्रंट्स, ओके। तो अगर आपका जो सोर्स है वो एक्सटेंडेड सोर्स होगा तो सिंपली क्या होगा, एक्सटेंडेड सोर्स में हर पॉइंट से आपकी वेव फ्रंट निकलेगी। अब जब हर पॉइंट से वेव फ्रंट निकलेगी तो जहाँ पे आपने स्लिट्स बनाई है वहाँ पे सिंगल वेव फ्रंट नहीं कट होकर आगे जाएगी, बल्कि कई सारे पॉइंट से निकली हुई वेव फ्रंट्स के अलग डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स आपके स्लिट से आगे की तरफ, यहाँ से आगे की तरफ मूव करेंगे। तो जो आपकी वेव फ्रंट्स होगी जो कि इंटरफेयर करेंगी वो आपकी मोनोक्रोमेटिक और कांस्टेंट फेज डिफरेंस की नहीं रहेंगी। ये केवल कभी पॉसिबल है जबकि यहाँ पे जो सोर्स होगा वो कैसा होगा, पॉइंट सोर्स, ताकि उससे सिंगल वेव फ्रंट ही आगे की तरफ मूव करे, मिनिमम नंबर ऑफ वेव फ्रंट्स आगे की तरफ मूव करें, ठीक है। और वही आपका इसमें लिखा भी है, इफ देयर इज अ एक्सटेंडेड सोर्स देन many wavefronts from different points of the source will reach the cutting device and phases for different wavefronts are different, ठीक है। इसलिए हमारा जो पॉइंट सोर्स होना चाहिए डिवीज़न ऑफ वेव फ्रंट में, जबकि अगर हम डिवीज़न ऑफ एम्पलीट्यूड में भी पॉइंट सोर्स लेंगे जैसे कि फर्स्ट फिगर में दिखाया गया, अगर पॉइंट सोर्स हम लेते हैं तो जो भी आपका रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जितनी भी बीम्स के थ्रू होगा वो पूरा हमारे व्यू में नहीं आएगा। आप देखिए ये पॉइंट सोर्स है, इसकी एक वेव यहाँ गई है और एक वेव
ये गई है, ये फर्स्ट है आपकी वेव बीम, ये आपकी सेकंड वेव है। अब क्या हुआ, फर्स्ट वेव का तो जो भी आपका रिफ्लेक्शन के थ्रू वेव्स पहुंच रहे हैं वो हमारे आई पे पहुंच रही हैं, लेकिन सेकंड वेव की नहीं पहुंच रही, यानी कि पूरी फिल्म का हमको व्यू देखने को नहीं मिलेगा। जबकि अगर हमारा सोर्स एक्सटेंडेड सोर्स है तो हमें पूरी फिल्म का व्यू हमारी आइज तक पहुंच पाएगा और हम पूरी फिल्म का इंटरफ्रेंस पैटर्न ऑब्जर्व कर पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि डिवीज़न ऑफ एम्पलीट्यूड में हमारा जो सोर्स है वो कैसा होना चाहिए, एक्सटेंडेड सोर्स होना चाहिए लाइट का। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर विल बी ऑन फ्रेशनल बाइप्रिज्म। थैंक यू।